ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन बीमारी ऑन डिमांड का बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को एपीओ कर दिया गया है। डॉक्टर विनोद आहूजा को भी एपीओ किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकार का ये बड़ा एक्शन। फर्जी सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का ये मामला जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ था। सरकारी डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टैंप लगाकर किस तरह 100, 200 और 500 रुपए में मेडिकल सर्टिफिकेट बेचे जा रहे थे, इसका स्टिंग जी मीडिया ने किया था और अब इस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और डॉक्टर विनोद आहूजा को एपीओ कर दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आशुतोष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन पर सरकार का बड़ा एक्शन। देखिए, अपने आप में बेहद बड़ा एक्शन सच हमने दिखाया और राजस्थान सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने उस पर त्वरित एक्शन लिया। आप देखेंगे कि जैसे ही मौके पे हम लोग पहुंचे और इस पूरे काले सच को सामने रखा, तुरंत राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीमसर की बात करें, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर की बात करें, ड्रग कंट्रोलर की बात करें, हर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से तुरंत मौके पर टीम भेजी गई। मौके से तमाम जो दस्तावेज थे वो जुटाए गए और जो पूरा के पूरा स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, उस पे एक बड़ा जो एक्शन की शुरुआत थी वो कल से हुई और आज अपने आप में राजस्थान सरकार की तरफ से इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं और डॉक्टर विनोद आहूजा ये भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, दोनों को एपीओ कर दिया गया है और अब दोनों का जो उपस्थिति रहेगी, जो ड्यूटी रहेगी, वो मुख्यालय में, जयपुर मुख्यालय में देने की जो बात है वो कही गई है। किस तरीके से जो सिकनेस फिटनेस के सर्टिफिकेट थे वो पैसों में बांटे जा रहे थे। हर सर्टिफिकेट की दिन के हिसाब से कीमत थी। आपको 1 दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए या 3 दिन का चाहिए, उस हिसाब से एक बकायदा रेट कार्ड होता था और रेट कार्ड के हिसाब से आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो एक गठजोड़ सामने आया, कैसे मेडिकल स्टोर जो है गौतम मेडिकल स्टोर, फिलहाल अग्रिम आदेशों तक 48 घंटे का समय दिया गया, उसको बंद कराया गया और 48 घंटे के अंदर अंदर जो अपना जवाब रखना होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई संतुष्टप्रद जवाब नहीं आता है तो ऐसे में जो ड्रग लाइसेंस है वो भी पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। बड़ी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ड्रग डिपार्टमेंट की जो टीम मौके पर पहुंची उसमें बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें आरजीएचएस की जो दवाइयां होती है उसमें बड़ी अनियमितता आई है। कच्चे जो बिल्स होते हैं, रॉ बिल्स जो होते हैं वो बड़े स्तर पे मिले हैं, जिसमें किसी भी वक्त किसी भी तरीके का गड़बड़ झाला किया जा सकता है, यानी कि अपने आप में बड़ी अनियमितता है। तो एक बड़ा एक्शन राजस्थान सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ले लिया गया है। दोनों डॉक्टर्स को एपीओ किया गया है। अब अगला एक्शन का जो कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा वो ये कि कैसे ये जो संबंधित फर्म है, ये जो गौतम मेडिकल स्टोर है, इस पे क्या एक्शन लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल आशुतोष, कल अजय फाटक जी जो कि ड्रग कंट्रोलर है, उनकी टीम मौके पर पहुंची भी थी, जांच की थी, यानी अनियमितताएं जो हैं, और इन अनियमितताओं के बाद ये माना जा रहा है कि फिलहाल 48 घंटे का शो कॉज नोटिस इशू हुआ था और अब फिलहाल के लिए इस दुकान को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में एक सवाल और उठता है कि इस स्टोर पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम तस्वीरें साफ नजर आ रही थी कि किस तरह से गड़बड़ झाला किया जा रहा था। दूसरा सवाल ये भी बनता है, इन 2 डॉक्टर्स के अलावा क्या गाज अभी किसी और पर भी गिर सकती है? देखिए, जब हमने इसकी और जांच पड़ताल की तो सामने आया कि साल 2023 में 14 फरवरी के दिन कोटा के जो डिप्टी सीएमएचओ थे उनके स्तर पे एक तरीके का छापेमार कार्रवाई की गई थी। एक पुख्ता सूचना मिली थी इसी मेडिकल स्टोर पे, इस तरीके की जो कार्रवाई थी जिसमें प्रमाण पत्रों का कुछ जिक्र था और ऐसा जानकारी में आया कि करीब 25 से 30 प्रमाण पत्र तो जो थे वो मौके से जब्त किए गए थे और उस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो अभी भी सीएमएचओ ऑफिस के अंदर है। अब उस पूरी जांच पर क्या हुआ, अभी तक किस तरीके का एक्शन लिया गया, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है और अब
एक बार फिर से जी राजस्थान न्यूज ने इस पूरे मामले को उजागर किया, ये पूरा काला सच दिखाया पूरे राजस्थान के सामने, राजस्थान सरकार के सामने इस पूरे सच को रखा। और उसके बाद में अब क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जो सामने आई। मौके पर जब ड्रग डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो बहुत सारे ऐसे दस्तावेज थे जिनको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया। ये फर्म के जो वहां लोग थे, मेडिकल स्टोर के जो लोग थे, टीम उस पर पहुंचती उससे पहले भी ये कोशिश की गई। बाकायदा वहां कुछ ऐसे रजिस्टर्ड हैं जहां पे पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है कि किस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया है, किसको भी नहीं दिया गया है, और पूर्व में यानी कि पिछले सालों में किन किन व्यक्तियों को दिया गया, उसका कोई पुराना अगर रिकॉर्ड निकलवाना हो, ये पूरा के पूरा एक जो हिसाब है, जो एक बड़ा नेक्सस के तौर पे जैसे लोग करते हैं, वो एक पूरा रैकेट चल रहा था और सालों से चल रहा था। ये ऐसा नहीं कि कोई हाल फिलहाल का मामला था, लेकिन अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए जी राजस्थान न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उतनी ही प्रमुखता से, उतनी ही तेज फुर्ती के साथ में तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और त्वरित एक्शन लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात को कल ही स्पष्ट कर दिया था कि आज के आज ही एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन होता हुआ भी दिखाई दिया। फील्ड पे अधिकारी पहुंचे, मौके से तमाम जो दस्तावेज थे वो जुटाए गए और आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। दोनों डॉक्टर्स को एपीओ कर दिया गया है। अब जांच के दौरान क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। आशुतोष, 3 दिन में कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपनी थी, जो कमेटी बनाई गई थी। अब ऐसे में उस रिपोर्ट को लेकर के आपके पास कुछ अपडेट है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि उससे पहले ही एक्शन होता तो नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दो पैरेलल जांच अलग अलग चल रही थी। एक जांच ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट होता है, क्योंकि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची थी। ये जो मेडिकल स्टोर है वहां किस तरीके की गफलतें थी, उसकी जांच चल रही थी। दूसरे स्तर पे क्योंकि दोनों डॉक्टर्स की जो संलिप्तता है वो सामने निकल के आती हुई नजर आ रही थी, तो उस प्रकरण की जांच के लिए एक जो मेडिकल कॉलेज है उसके स्तर पे एक जांच चल रही थी। दूसरी जो सीएमएचओ है, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, तो कल का दिन अहम होगा। वो किस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो मुख्यालय तक पहुंचती है। हालांकि उससे पहले सरकार ने अपने स्तर पे एक बड़ा एक्शन लिया है। आज भी हमने इस पूरे घटनाक्रम को लेके राजस्थान के जो पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर हैं डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, उनके सामने तमाम तथ्यों को, तमाम चीजों को उनके सामने रखा भी था। और उसके बाद में आप देखेंगे कि एक बड़ा एक्शन जो है वो शाम होते होते नजर आया है। दोनों डॉक्टर्स को एपीओ किया गया है। अपने आप में बेहद गंभीर मामला था कि कैसे जो आम लोग होते हैं उनको जो बड़ी जेन्युइन तरीके से, जिनकी वास्तविक दिक्कत होती है, उनको खासी दिक्कत होती है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, लेकिन इस तरीके का जो एक रैकेट डेवलप कर दिया गया था, एक रैकेट बना लिया गया कि आप पैसे दीजिए और आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। और बिल्कुल इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए जी राजस्थान ने ये स्टिंग किया, जिसके बाद हलचल मच गई थी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष।